स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां राय देने के लिए हमारे साथ तरुण सत्संगी होंगे आर मनी से। तरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तरुण जी, सबसे पहले चांदी को लेकर बताइए, फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव चांदी दिख रहा है। कहा जा रहा है कि चांदी की जो आइडल पड़े जो न्यूक्लियर प्लांट्स है वहां पर भी चांदी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ेगी। डेटा सेंटर को लेकर डिमांड है, न्यू एज टेक्नोलॉजी को लेकर डिमांड है। चांदी को इससे कितना फायदा होगा तरुण जी, और आगे किस तरह की चाल दिख रही है? थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बताइए। हम डे ट्रेड नहीं करवाना चाह रहे हैं, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से चांदी पर एक ट्रेंड बताना चाह रहे हैं। आपकी राय क्या है सर? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि अल्टीमेटली जब अक्टूबर के लो नहीं कटेंगे, मार्केट का भी ब्रेकआउट दे देगा एंड ऑलरेडी इट हैज रिजन अ लॉट। सिल्वर के अंदर देखिए, लास्ट 5 इयर्स के अंदर सप्लाई साइड देख टाइट रही है, सप्लाई डेफिसिट रही है, एंड साइमल्टेनियसली जो डेफिसिट है दैट इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द कमिंग ईयर्स एज वेल। देखिए, अल्टीमेटली इस बार के बुल रन और पुराने बुल रन में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे न्यू पार्टिसिपेंट मार्केट के अंदर आए हैं। साइमल्टेनियसली हमने देखा है कि अभी अगर मैं बात करता हूँ एलबी में, लंदन की बात करता हूँ, शेंघाई की बात करता हूँ या चिकागो एक्सचेंज की बात करता हूँ, अर्लियर लोग क्या था, कैश में सेटल करते थे अपने डेरिवेटिव के ट्रेड्स को। इस टाइम में भी हो सकता है फियर ऑफ मिसिंग हो, नाउ दे आर वांटिंग डिलीवरी, जिसकी वजह से अभी माइनर्स के पास ह्यूज प्रेशर है। अभी देखिए, आप मानिए ना मानिए, जो ग्लोबल ट्रेड होता है इन 3 एक्सचेंज पर, दैट इज अबाउट 2 बिलियन आंसेस ऑफ सिल्वर पर डे, एंड मैन्युफैक्चर कितना प्रोड्यूस करते हैं, 800 ऑन्सेस पर ईयर। सो कितना डिफरेंस है। साइमल्टेनियसली एक्सचेंज की तरफ से डिमांड ज्यादा होने की वजह से वो अभी जो लो ग्रेड सिल्वर है, स्टर्लिंग हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल सिल्वर है, दे आर पंपिंग लेस एंड मूविंग टुवर्ड्स हाई ग्रेड स्टील सिल्वर टू मीट द अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंजेस। साइमल्टेनियसली देखिए, यूज की बात करें, अभी यूएस ने ऑलरेडी कॉपर को और सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल में डाला है, रेयर कमोडिटीज में डाला है, क्योंकि जिस तेजी से कंजम्पशन बढ़ रहा है इसकी सप्लाई नहीं निकल रही है। एंड मोस्टली देखिए, कॉपर और अदर माइन से एज अ बाई प्रोडक्ट 65-70% निकलता है। एंड चाइना का भी देखिए, चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स भी है एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, साइमल्टेनियसली बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है। क्लीन एनर्जी में इटसेल्फ उनका काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में सेल फोन, कार, सो एंड सो फोर्थ, इतना ज्यादा एप्लीकेशंस हो रहा है कि उन्होंने एक्सपोर्ट पर कर भी एक तरीके से लगा दिया है। यूएस के केस में भी हम बात करते हैं, देखिए जैसे आपने न्यूक्लियर बोला, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसमें तो यूज होता है, डिफेंस में काफी ज्यादा यूज है। और जिस तरीके से अभी देखिए वर्ल्ड मार्केट में हम देखें, यूक्रेन रशिया का जिस तरह से युद्ध चल रहा है, मानो ना मानो डिफेंस इंस्ट्रूमेंट की डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो इट वॉन्ट बी सरप्राइज, अभी जो डिमांड है वो पैराबोलिक वे में बढ़ रही है। एंड स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना, जो कि पॉपुलिस्टिक कंट्री है, और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है जिनके अंदर हमने देखा है डिमांड मैनीफोल्ड बढ़ी, और दैट फिनोमेना इज लाइकली टू कंटिन्यू। वी सी एक्चुअली लॉन्ग टर्म change in the structural change in the demand, and that is likely to support silver prices in the long run. Maybe मुझे ऐसा लगता है कि now couple of years के अंदर सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर और टिल डेट हमने देखा है आउट परफॉर्म किया है, बट दैट फिनोमेना इज लाइकली टू कंटिन्यू। एंड मुझे लगता है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी, एंड मार्केट के अंदर जो स्टोरी है वो एक्चुअली डिमांड ड्रिवन है, सप्लाई साइड जो टाइट है उसके ड्रिवन है। सो अल्टीमेटली सिल्वर मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से अभी का जो माहौल है वो कंटिन्यू करेगा जी। तो जो सिल्वर को लेकर ये आपका पूरा आउटलुक आ गया। आप बताइए तरुण जी, आप क्या बन रही है गोल्ड को लेकर, आप क्या सलाह दे रहे हैं? जैसे मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि 3880 इन केस ऑफ गोल्ड एंड $45.50 इन सिल्वर नहीं कटेगा, बेस बन चुका है, मार्केट कंसोलिडेशन में है। 4050 बोला था क्रिटिकल रजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करेगा तो 4250 तक के लेवल देखे जाएंगे जो मार्केट ने टेस्ट किया। सिल्वर के केस में भी बोला था 49.50 के ऊपर चलेगा, इसमें फिर से तेजी देखने को मिलेगी। अभी देखिए, कल प्रीवियस टॉप से ही लौटा है, लेकिन अभी भी सेंटीमेंट पॉजिटिव है। $52 के ऊपर सिल्वर चल रहा है, इवन शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिव रहेगा। द मोमेंट इट सस्टेन्स
$54.50 और $55, इसके अंदर स्पार्किंग रैली देखने को मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर सिल्वर की प्राइस $75 तक आ सकते हैं। और गोल्ड की अगर बात करता हूँ, देखिए अभी 4000 का बेस बना लिया है। 4000 के नीचे जब तक गोल्ड के प्राइसेस नहीं चलेंगे तो कोई भी ड्रॉप आएगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा। अभी तो एज ऑफ नाउ लगता है 4380 जो कि इसका रिकॉर्ड हाई था 28 अक्टूबर को लगा दिस ईयर, उसकी तरफ जा रहा है। उसको ब्रेक करेगा तो स्पार्किंग मूव इसके अंदर भी आते हुए देखेंगे। एंड मानो ना मानो जिस तरह से सिचुएशन है अभी भी, क्या है, ट्रस्ट फैक्टर है, मॉनिटरी जो ईजिंग है दैट इज लाइकली टू कंटिन्यू। दिसंबर में नहीं होगा तो फिर जनवरी में होगा। साइमल्टेनियसली ब्रॉडर देखेंगे, डॉलर में वीकनेस कंटिन्यू है। और उसके अलावा देखिए ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया उसके ऊपर लीगल जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी लीगल पर काफी डाउट क्रिएट किए हुए हैं। तो थीम ऑफ फियर है यहाँ पर, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। सेंट्रल बैंक 5 साल से लगातार बाय कर रहे हैं, देर नेवर कम टू द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। अगर वो आ रहे हैं तो उनके पास रीजन होगा। एंड जिस तरीके से अभी फिजिकल डिलीवरी डिमांड एक्सचेंजेस पर आ रही है दैट ऑल्सो सपोर्टिंग की अल्टीमेटली ये जो लॉन्ग रन का स्टोरी है दैट इज गोइंग टू लास्ट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड ओवरनाइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड इज ग्रेजुअल heading towards the path of 4800 5000, silver is heading towards $75। एंड ये दो काउंटर ऐसे हैं कि जैसे कि अभी हमने लास्ट 2 वीक 3 वीक ड्रॉप किया, कंसोलिडेशन देखा था, ऐसे फेज में सेलिंग ना करके बाइंग साइड में जाना चाहिए। अभी भी मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है वो बाइंग साइड में है और जो फंडामेंटल्स हैं दैट इज सपोर्टिंग द अपसाइड। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन दोनों के ऊपर तेजी रहेगी। गोल्ड प्रॉब्ली इंडियन मार्केट के अंदर नया रिकॉर्ड हाई बनाएगा, 1,35,000 तक आ सकता है। एंड थोड़ा अगर लॉन्गर व्यू लूं तो 1,50,000। सिल्वर में मैं बहुत गंगो हूं, मुझे लगता है कि अगले 6 महीने आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर 2.5 से 3 लाख के भी प्राइस सिल्वर के अंदर आ जाए डोमेस्टिक मार्केट में। तो जी आपको लग रही है 1,50,000 यहाँ पर सोना लंबी अवधि में लग रहा है और 2.5 से 3 लाख के टारगेट भी दे रहे हैं। चांदी आप भी सुपर बुलिश नजर आ रहे हैं। आप वक्त निकाला और साथ ही तरुण सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकाला। तमाम मुद्दों पे आज हमने खाने के तेल से लेकर स्टील, सोने, चांदी पर आपको एक राय दिलाई मुनाफे की मंडी में। आप सभी मेहमानों का